हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और अभी हमने आपके वर्ड के टैब्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपका जो वर्ड है उस वर्ड की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो वर्ड है उस वर्ड में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आपका जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर हम एक तो टाइपिंग, प्रिंटिंग और सेविंग को हम यूज़ में ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहें तो हम टाइप भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ टाइप करने के बाद उसी मैटर को अगर हम सेव करना चाहें ताकि हम फ्यूचर में कभी भी उसको यूज़ में लेना चाहें तो हम उसको यूज़ में ले सकें, तो उसके लिए हम उसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद आता है आपका प्रिंटिंग। मतलब ये है कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट बना लिया और उसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद भी अगर आप उसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन से हम उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और सेव निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी मैटर को सेव करें। सेव करने आप मैटर टाइप करने के बाद भी अगर हम उसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर लगा हुआ होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होना चाहिए और प्रिंटर का पावर ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो ही हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट में अगर कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो हम एडिटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। और उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि अगर हम कोई भी मैटर जो टाइप किया है उस मैटर को अगर उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना चाहें और उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर हम करना चाहें और उसका कलर भी अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। इससे आपका डॉक्यूमेंट होता है वो काफ़ी इफेक्टिव बन सके। मतलब ये हुआ कि आपका जो मैटर है अगर हमें उसे थोड़ा बोल्ड करना है, उसको थोड़ा गहरा करना है तो उसके लिए हम बोल्ड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद अगर हमको कोई भी अंडरलाइन बनानी हो उसके किसी वर्ड के नीचे तो हम अंडरलाइन का भी प्रयोग करते हैं। और अगर हमें उसे इटैलिक जो मैटर है थोड़ा तिरछा लिखना है तो उसके लिए हम इटैलिक का भी प्रयोग करते हैं। और फॉन्ट ऑप्शन के द्वारा हम आपका जो वर्ड है उसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। उसे सबस्क्रिप्ट मतलब होता है जैसे आपने लिखा H2, ये जो 2 जो होता है वो जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है वो आपका सबस्क्रिप्ट कहलाता है। और इसी प्रकार से होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब होता है जैसे अपन कोई मैटर लिखते हैं और वो ऊपर जो लिखा हुआ आता है ना, ये कहलाता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रू, अगर कोई मैटर है आपका वो आपका मैटर सपोज कटावा आ जाए, अगर आपको कटावा चाहिए तो आप जैसे स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो उससे आपका मैटर जो है वो कट जाता है। ठीक है, और फिर अगला आता है आपका पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग हमने आपके वर्ड के अंदर आपके काफ़ी सारे टैब्स पढ़े थे, उन टैब्स के द्वारा हम पूरा जो पेज है उस पेज की फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब पेज का कलर चेंज करना, उसकी बॉर्डर सेट करना, उसका मार्जिन सेट करना, वो सब चीज़ जो हैं वो आपके पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप उसका पेज मार्जिन है, पेपर साइज है, पेपर कलर है, ठीक है, पेपर का बॉर्डर सेट करना है, पेपर हेडर है, पेपर फुटर है, पेज नंबर्स हैं, वाटरमार्क्स हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई भी टेबल ऐड करना चाहें तो हम टेबल भी ऐड कर सकते हैं और टेबल के द्वारा हम डेटा को अच्छे तरीके से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के द्वारा हम आपका जो पेज है उसका पेज का साइज, मार्जिन, उसका ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। और ये सब सेट करने के बाद उसका टाइप करने के बाद अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करना चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के द्वारा हम आपका जो पेज है वो प्रिंट आउट निकालते वक्त किस प्रकार से दिखाई देगा वो हम प्रिंट प्रीव्यू
ऑप्शन के द्वारा देख सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जो होता है हमेशा प्रिंट आउट निकालने से पहले इसका यूज में लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रिंट। अगर आप कंप्यूटर के अंदर प्रिंट कमांड भी देना चाहें तो हम प्रिंट कमांड भी यूज में ले सकते हैं। और अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपका एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है? एग्जिट मतलब होता है, हाँ, एग्जिट मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन चल रहा है और किसी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, जैसे आप वर्ड पे काम कर रहे हैं और उस पूरे वर्ड को ही अगर आपको बंद करना है तो आप एग्जिट ऑप्शन का यूज में लेते हैं। और अंडू से हम आपका जो मैटर है, अगर कोई मैटर अगर आपसे कोई गलती से अगर कोई डिलीट हो जाता है तो उसके लिए हम अंडू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से रीडू करने के बाद, अंडू करने के बाद हम उसको रीडू भी कर सकते हैं। अब क्लियर ऑप्शन के द्वारा हम आपका जो मैटर है उस मैटर की या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, उसके कमेंट्स, उसके अंदर जो भी आपने मैटर लिखा हुआ है उसे भी अगर हम हटाना चाहें तो क्लियर ऑप्शन के द्वारा हटा सकते हैं। और सेलेक्ट ऑल से पूरा डॉक्यूमेंट जो है उस पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक आपका ऑटो टेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन आता है। ऑटो टेक्स्ट के द्वारा हम कोई भी मैटर, अगर आपने देखा होगा जैसे कोई मैटर अगर आपका ज़्यादा लिखना पड़ता है तो आप उसको एक बार ऑटो टेक्स्ट में ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप वो जिस नाम से आपने उस मैटर को ऐड किया है, जैसे आप उसको लिखेंगे तो लिखते ही वो जो मैटर है आपने जो लिखा हुआ है वो मैटर भी उसी की वहीं पर आपको प्रदर्शित हो जाता है और ऑटो टेक्स्ट के द्वारा हम उसको यूज में ले सकते हैं। फिर आपका आता है ऑटो करेक्ट। आपको मालूम होगा कि वर्ड के अंदर एक ऑटो करेक्ट टूल होता है जिसके द्वारा हम जो भी मैटर गलत लिखते हैं या कोई भी कहें कि कोई भी वर्ड हम उसकी स्पेलिंग अगर गलत लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा वो सही हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि हम जो लिखें उसका सही आंसर मिल जाए, जो हम गलत स्पेलिंग लिखें और हमें उसका सही स्पेलिंग मिल जाए। बेटे, इसके अंदर सिर्फ उन्हीं वर्ड को चेंज किया जाता है जिनको ऑटो करेक्ट नाम की लिस्ट में ऐड करा हुआ होता है। ठीक है। फिर आपका आता है पेज फॉर्मेटिंग और इसके द्वारा हम पेज की फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकते हैं। मतलब आपका जो पेज का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को सेट करना हो, है ना, उसका कलर सेट करना हो तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। और स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपको पता होगा स्पेलिंग और ग्रामर आपका वर्ड का एक काफ़ी अच्छी फीचर है। ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने वर्ड के अंदर जो भी गलत लिखते हैं वो कंप्यूटर हमको बता देता है कि आपने क्या चीज़ गलत लिखी है। क्योंकि हम जैसे ही कोई वर्ड लिखते हैं तो उस जैसे ही अगर वो स्पेलिंग गलत लिखी होती है तो आपका जो कंप्यूटर है वो उसकी खुद की एक डिक्शनरी होती है। ऐसा माना जाता है कि आपका जो वर्ड है उस वर्ड की एक खुद की डिक्शनरी होती है। हम जो वर्ड लिखते हैं उस वर्ड को उस डिक्शनरी से वो मैच करता है। अगर उसको वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलता है तो उसके नीचे रेड रंग की लाइन आ जाती है जो कि एक स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करती है। इसी प्रकार से एक होता है आपका ग्रामर चेक। ग्रामर चेक के द्वारा अगर हम कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो उसके नीचे हरी रंग की लाइन आ जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आपकी जो रेड रंग की जो लाइन आती है वो किस लिए होती है, वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए होती है। ठीक है ना। और ग्रीन रंग की जो लाइन आती है वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए होती है। इसी प्रकार से आपके थिसारस जो होते हैं वो एक प्रकार से सिनोनिम्स और ऑटोनमस वर्ड्स के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। या कह सकते हैं कि कोई भी जो वर्ड लिखा हुआ है उसके जैसे ही अगर हमको कोई दूसरे वर्ड अगर चाहिए तो उसके लिए हम थिसारस का प्रयोग करते हैं।
और उसके बाद आता है आपका पेज नंबर। पेज नंबर ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पेज भी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पेज नंबर होते हैं उसमें हम पेज नंबर को कहाँ पे ऐड करना है, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, लेफ्ट साइड में करना है। आपको टॉप में, बॉटम के अंदर आपको ऐड करना है। और आप चाहते हैं कि आपका जो पेज नंबर है वो कौन सी संख्या में आए, 1 2 3 ABCD रोमन संख्या, जिसमें भी ऐड करना चाहें वो हम उसको फॉर्मेट पेज नंबर से उसको चेंज कर सकते हैं। और आप पेज नंबर कहां से ऐड करना चाहते हैं वो भी हम वर्ड के अंदर सेट कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड के अंदर हम टाइपिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं, तो कई बार हम टाइप करते करते कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को ढूंढने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं और उन गलतियों को सही करने के लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो थे, ये तो आपके वर्ड के अंदर यूज में आने वाले काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जो कि एक आपको नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि हमने शॉर्टकट की जो लेक्चर लिया था उसमें रह गए थे, तो उसके लिए हम बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे प्रिंट प्रीव्यू जो होता है उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F2, और हाइपरलिंक जो होता है उसके लिए होता है Ctrl+K जो होता है वो आपके हाइपरलिंक के लिए होता है। और इसी प्रकार से अगर आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+P का प्रयोग करते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट जो होता है उसके लिए हम Ctrl, Shift और प्लस की का यूज में लेते हैं। और सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल और इक्वल्स टू निशान का हम प्रयोग करते हैं। तो बेटा अभी हमने वर्ड के बारे में जितनी भी थ्योरी टॉपिक्स थे उन सबको हमने एक एक करके डिस्कस किया, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद भी आया होगा। और अब हम यही टॉपिक्स को, इन्हीं टॉपिक्स को और इन्हीं टैब्स को अब अगली क्लासों में हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आ सके। धन्यवाद।